चालू करे। अपने चैप्टर हो गए थे ना, कंप्लीट हो गया था चैप्टर। आज एक नया चैप्टर चालू करना है ना, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाली मिलेगी। अब दो चैप्टर चालू करूंगा। लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ था एक बार वो बता दो मेरे को। तार केबल सोल्डर किया था ना, तार केबल सोल्डर किया था। सोल्डर में किस किस सोल्डर कर लिए थे, तीनों चार सोल्डर हो गए थे, सोल्डरिंग हो गई थी, तार केबल हो गया। सीटीएस का पूरा नाम क्या था? सीटीएस, अरे वो सीटीसी का होता है। सीटीएस केब टायर सिंथेटिक केबल, सीटीसी का होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं सीटीएस बोल रहा हूं ना। काम पूरा करते हो ना पढ़ते हो। दुआ करो गुस्सा नहीं है, और ना समझ से बाहर कर दूंगा, ध्यान रख लेना। मैं मेरी मेहनत पूरी करूंगा, आपको मैं ये होना चाहिए। अब मैं सीधा करा के निकल जाऊं तो, अगर खाली टाइम पास करके जाऊं तो आपका फायदा है घाटा है? घाटा ही है ना, जब कोई चीज सीखोगे नहीं फिर क्या मतलब रहा। आज अगला चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर नाम है पदार्थ। आपकी किताब इसको बोलते हैं मौलिक विद्युत। क्या बोलती है? मौलिक विद्युत। पदार्थ या मौलिक विद्युत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ का। पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ हाँ, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? देखो सीधी सी याद रखना, दुनिया की वह हर वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, कुछ न कुछ क्या हो, भार हो, कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, और वह स्थान घेरती है, और वह स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। हमारा मार्कर है, वजन है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही होगा, है ना। इसको कहीं रखूंगा तो जगह भी तो घेरेगा। तो दुनिया की वह हर कोई वस्तु जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ भार हो, और वह क्या करती हो? स्थान है घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। चलें क्या आगे? चलिए, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन। वैसे तो चार होती है, आपको अभी के लिए तीन ही पढ़नी है। चले, पदार्थ या तो होता है ठोस। क्या होता है? ठोस, जैसा कि मेरा मार्कर है। एक होता है द्रव, लिक्विड अवस्था। एक होती है गैस अवस्था, है ना। एक और होती है जिसको बोलते हैं बीईसी बोलते हैं, बीसीई बोलते हैं, सही पूरा मेरे को अभी याद नहीं आ। चले, पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। चलो, इस पे अभी खोज चल रही है। पदार्थ की चौथी जो अवस्था, इस पे अभी काम चल रहा है, साइंटिस्ट लगे हुए। चले, तो अभी तक जो आपने चीजें देखी, तीन ही देखी अभी तक। तो ठोस देखा या द्रव देखा या गैस देखा, इसके अलावा कोई चीज देखी क्या? इसके अलावा कोई चीज नहीं देखी। नहीं देखी तो देखो, एक होती है सॉलिड अवस्था। कौन सी अवस्था होती है पदार्थ की? सॉलिड अवस्था। एक कौन सी अवस्था होती है? लिक्विड होती है। एक कौन सी होती है? गैस। एक कौन सी होती है? गैस होती है। चलो, हर एक के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी। कितनी चीजें याद रखनी है आपको? तीन चीजें। और वो कौन कौन सी याद रखनी है आपको बताता हूं। चले, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन। ठोस, द्रव, गैस। चलो, आपको पता हर एक चीज का क्या होता है? भार होता है कि नहीं होता? वेट होता है। हर एक वस्तु का क्या होता है? एक आयतन होता है कि नहीं होता? हर एक वस्तु का क्या होता है? एक भार, आयतन और एक आकार होता है। हर एक चीज की होती कि नहीं होती? भार आपको पता है, आयतन समझ तो किसको बोलते हैं? कितनी जगह घेरेगा वो, कितनी जगह
घेरेगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या कहलाती है? आयतन कहलाता। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता। अब एक बात बताओ, ये तीन चीजें, कोई चीज ठोस है, मेरा मार्कर है, इसका भार कितना है? जैसे अभी मान लो 10 ग्राम का, 20 ग्राम, 50 ग्राम का, कितने का? 50 ग्राम का। कल कितने का हो जाएगा? चले। ठोस का क्या होता है? भार क्या होता है? निश्चित। आयतन भी क्या होता है? निश्चित। अभी मेरा मार्कर जितनी जगह घेर रहा है ना, उतनी जगह वो 10 साल बाद भी घेरेगा। कम ज्यादा हो जाएगी क्या इसकी? तो आयतन भी क्या होता है इसका? फिक्स, यानी कि निश्चित होता है। आकार बताओ कैसा होगा? आज ये मेरा मार्कर है, कल पेंसिल बन जाएगा क्या? या घड़ी बन जाएगी? ये ऐसा कैसा रहेगा? आपके स्टूल है, टेबल है जिस पे आप बैठो, 50 साल बाद देखो तो भी ये ऐसी आकार में रहेगी। टूट जाएगी वो बात अलग है, लेकिन रहेगी तो आकार तो ऐसा ही। चले। आकार भी क्या होता है? निश्चित। सर समझाना क्या चाह रहे हो? समझाना ये चाह रहा हूँ, ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थों का भार, आकार, आयतन तीनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों का भार, आकार, आयतन तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। अगली बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? लकड़ी है, कागज है, आपकी स्टूल है, मेरा मार्कर है, ये सारी क्या होती है? ठोस होता है। लिक्विड अवस्था में आते हैं। इसकी भी तीन चीजें होती हैं। पहले क्या होगा? भार। पहले क्या होता है? भार। दरों का भार भी होता है, दरों का आयतन भी तो होता है। जगह भी तो घेरता है, दरों नहीं घेरता क्या? घेरता है। उसके बाद उसका आयतन हो गया, उसके बाद एक क्या होती है? आकार। आकृति भी तो होती है उसकी कुछ ना कुछ। चले। तो दरों का भार क्या होता है? अगर आप पानी लाए हो, बोतल लाए हो, 1 लीटर की है, 1 लीटर की, आप उसको जग में डालोगे तो क्या 2 लीटर हो जाएगा क्या? वो 1 लीटर से कम हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब भार क्या होता है? निश्चित। द्रवित पदार्थों का भार क्या होता है? निश्चित। होता है कि नहीं होता? उसके बाद आयतन बताओ। आयतन निश्चित। 1 लीटर जितना पानी घेरेगा ना, वो हमेशा उतना ही घेरता रहेगा। आयतन का मतलब कितनी जगह घेरेगा। चले। चाहे इसको आप यहाँ गिरा दो, चाहे कहीं और गिरा दो पानी को, जिसका उसको स्थान घेरना हो तो उतना ही घेरेगा। चले। तो आयतन क्या होता है? निश्चित। निश्चित। चले। अब एक आप पानी की 1 लीटर वाली बोतल लाए हो, तब उसका आकार कैसा था? पानी की बोतल की तरह शेप। बाल्टी में डाला, बाल्टी में डालो, बाल्टी का आकार नहीं ले लेगा क्या वो? टब में डालोगे, टब का आकार नहीं ले लेगा। मतलब आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार बदलता रहता ना। चले आगे। जैसे अभी मैंने चाय पी, गिलास में पी तो गिलास का आकार था, कप में पीऊंगा कप का था, कटोरी में पीऊंगा तो कटोरी का आकार ले लेगी, नहीं ले लेगा क्या? तो आकार क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। समझ आ रहा है? ऊपर से जा रही है। तो द्रवित पदार्थों का भार, आकार दोनों क्या होता है? निश्चित, आकार अनिश्चित। पूछा जाने वाले सवाल है। चले। गैस अवस्था। गैस में भी 3 चीजें होती है। पहले क्या चलेगा? भार पे चलता है, फिर क्या होता है? आयतन, फिर क्या होता है? आकार। चलते हैं। आपकी गैस की टंकी है, गैस की टंकी। अरे इसमें तो आपने एग्जांपल लिखे ही नहीं सर, एग्जांपल लिख लूं? जल हो जाएगा। हाँ तो वो तो हो गया। डीजल है, पेट्रोल है, थिनर है, अल्कोहल है आदि, और भी बहुत होंगे। चले आगे। आ जाओ गैस पे आ जाओ। आप गैस की टंकी लाते हो, 14 किलो गैस आती है ना उसमें। उस गैस को आप क्या करते हो? किसी दूसरी चीज में भर लो, तो 14 किलो गैस आएगा या कम हो जाएगा? उतना ही आएगा ना, उतना ही आएगा। मतलब भार में कोई परिवर्तन है नहीं होता। गैस के भार में परिवर्तन नहीं होता। मतलब भार क्या होता है? निश्चित। भार क्या होगा? निश्चित। आयतन की बात करते हैं। अगर उसको आपने किस में डाला हुआ है? गैस की टंकी में डाला आपने, तो गैस की टंकी का आकार होगा कि नहीं होगा? अगर आप उसको कार वाली टंकी में डाल देते हो तो उसका ड्रम का नहीं ले लेगी क्या आकार? ड्रम का आकार ले लेती। मतलब आकार क्या होता है? बदलता रहता है। आयतन भी बदलता रहता है। आयतन की बात कर रहा हूं ना। अब एक सोचो, एक आप गैस लीक हो रही, कहां? नीचे पेंट्री में लीक हो रही, खुशबू यहां तक आ जाती है। जगह ज्यादा नहीं घेर ली क्या उसने? जगह ज्यादा नहीं घेर ली। और जगह घेरना क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है।
छोटी जगह घेर लेगा, बड़ी होती बड़ी जगह घेर लेगा, नहीं घेर लेगा क्या? मतलब आयतन क्या होता है? अनिश्चित। और आकार भी अनिश्चित, तो दोनों क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। सब समझाना क्या चाह रहे हो वो बताओ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस पूछना बेटा, ठोस, द्रव, गैस। चलो आगे। ठोस की भार, आयतन, आकार तीनों क्या होता है? निश्चित। द्रव की क्या होता है? आकार अनिश्चित। बाकी दोनों जो नहीं है ना उसको याद रखो, बाकी तो निश्चित है। गैस में क्या होता है? केवल भार निश्चित होता है, बाकी दोनों अनिश्चित। ऐसा याद करने का तरीका होता ही है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी यहां तक हो जाएगा ना? उतारो फिर चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये लो एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन गैस है, लिथियम गैस है, ऑक्सीजन, सॉरी लिथियम तो धातु है ना, ऑक्सीजन है, CO2 है, सारी गैस है, जितनी भी गैस है उतारो। चले आ जाओ। अब आपको पढ़ना है परमाणु। क्या पढ़ना है? परमाणु। पदार्थ का वे छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। वो क्या कहलाता है? परमाणु। पदार्थ आपको पता कई अणु से मिलकर बना होता है। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। पदार्थ का वे छोटे से छोटा कण जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। चलो आगे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है? दो हाइड्रोजन के अणु किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? H2O नहीं बना लेते। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये छोटे छोटा कण है। चले तो पदार्थ का वे छोटे छोटा कण जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु का खोजकर्ता पूछा जाएगा आपको। खोजकर्ता बता सकता कोई किसने खोजा था? परमाणु का खोजकर्ता कौन है? डाल्टन, जॉन डाल्टन। कौन थे? परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन थे। चले आगे अगला। परमाणु का व्यास। परमाणु का व्यास होता है 10 की घात -10, 10 घात -10, या इसको लिखा जाता है 10 की घात -9, 10 की घात -9। चले 10 की घात -9 कहलाती है 1 नैनोमीटर। क्या कहलाता है? 1 नैनोमीटर। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे हमेशा साइड में लिखता हूँ मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली का मतलब 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात पिको का 10 की घात -12। तो 10 की घात -9 क्या कहलाता है? नैनो नहीं कहलाता क्या? चले सवाल कैसे पूछेगा कि परमाणु का व्यास कितना होता है? परमाणु का व्यास कितना होता है? 10 घात -10 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। 10 घात -9 भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 नैनोमीटर। क्या मिलेगा? लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कितना होता है? 10 घात -9, 10 घात -9। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझे, परेशानी? चले डाल्टन ने कहा था परमाणु के दो मुख्य भाग जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 परमाणु के भाग। परमाणु के मुख्य कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है क्या? एक होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। न्यूक्लियस बोलते हैं जिसको, नाभिक। चले न्यूक्लियस बोलते हैं। एक होती है इसकी कक्षाएं। क्या होती है? 10वीं में आप करके आए हो कुछ ना कुछ तो, ठीक है। एक होता है नाभिक, एक होती है कक्षाएं। चलिए नाभिक है, चलो करके हो तो बता, नाभिक की खोज करता कौन है? सबको लगता है अगर डाल्टन ने खोजा है तो नाभिक भी इसलिए खोजा होगा, लेकिन खोजा इसलिए नहीं था। इसने खाली बता दिया कि एक छोटा छोटा कण है जो क्या काम करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
नाभिक इतना करके चला गया था। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे, उसमें इसके अंदर भी क्या थे, कुछ कण रहते हैं, उसमें से एक नाभिक है। नाभिक को उसमें कहते हैं रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड थे। ये ऑप्शन ना मिले तो आपको मिलेगा गोल्ड स्टीन। क्या मिलेगा? गोल्ड स्टीन। पहले प्रेफरेंस किसको देनी है आपको? रदरफोर्ड को। किसको देनी है? रदरफोर्ड को। ऑप्शन ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? गोल्ड स्टीन। क्यों होती है वो आगे बात समझाऊंगा, इसको क्यों माना गया था। चलें, सबसे पहली बात तो परमाणु कितने भागों से मिलकर बना था? दो, नाभिक और कक्षाएं। नाभिक और कक्षाएं। चले, नाभिक का खोज करता कौन थे? रदरफोर्ड। कौन थे? नेक्स्ट रदरफोर्ड। चले अगला, नाभिक का व्यास। नाभिक का व्यास पूछा है। नाभिक का व्यास 10⁻15। 10⁻15 होता। कितना होता? 10⁻15। अब एक बात बताओ, छोटा कौन दोनों में से? 10⁻15 छोटा है, 10⁻9 छोटा है? ये छोटा है, ये छोटा है। -15 छोटा है। और नहीं तो पता नाभिक क्या रहता है? अंदर रहता है। परमाणु के अंदर रहेगा तो ये छोटा होगा, तो ये यही नहीं पता होता। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी उसका वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। चलो आगे। तो दिखने में कैसे होता है? ये बीच में नाभिक है, बीच में नाभिक है, साथ में होती है कक्षाएं। कक्षाएं होती है। चलो आगे, ये कक्षाएं होती है। नाभिक में P+N रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, आगे समझा दूंगा। और जो कक्षाएं होती है उनमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आगे की चीजें समझा दूंगा बाद। पहले धीरे धीरे चलते हैं। अगली खास बात, नाभिक कैसा होता है? नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है? धनावेश होता है। कौन सा होता है? धनावेश। कौन सा चार्ज होता है? धनावेश होता है। चलें आगे। अगली खास बात, इसराइल। अभिषेक यही है क्या? कल आया था ना वो, है ना? कक्षाएं। कक्षा को बोला जाता है कोश। क्या बोलते हैं? कोश। या बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ये नाम सुना होगा आपने। कक्षाएं बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या कोश बोल दो। चले, ये इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? एक नाम हो रहा है, ऊर्जा स्तर। चलें आगे। इनकी आकृति आपको याद रखनी है, पूछा गया सवाल है रेलवे में। आकृति दीर्घ वर्ताकार होती। कैसी होती है? दीर्घ वर्ताकार। मैंने गोल नहीं बनाई है, मैंने ऐसे तिरछी बनाई है। ऐसे होते रेल में तो अपना ऐसे होती है, दीर्घ वर्ताकार होती। चले, खाली वर्ताकार नहीं होती। पूछो मन में मत रख, पूछ। अच्छा, अब बच्चों वाला पूछ रहे हैं। स्टार नहीं, दीर्घ वर्ताकार हो। आकृति कैसी होती है? दीर्घ वर्ताकार। अच्छा, कक्षाओं में गति कौन करते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। चले, कक्षाओं में कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। चले, आपको आकार पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो पूछो। चले, चार्ज इनमें नहीं होता कक्षाओं में, कभी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कभी आ जाता है। कैसे हो जाएगा बता? अरे कक्षा को बाह्यतम कक्षा में अपन करेंगे ना आगे जाके, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे और कहीं आएंगे, फिक्स कैसे रहेगा? इसलिए तो नहीं पता। हाँ, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी, किसी इलेक्ट्रॉन लेने की पड़ेगी, किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे भाई, किसी को देंगे नहीं। जैसे H2 है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को देता ना ही लेता है, इसमें संयोजन बंद बनता है, जिसको बॉन्ड बोलते हैं अपन। तो आगे की चीजें धीरे धीरे हो जाएगी। इतना उतारो फिर चलते हैं। चले, आप मेरे को ये बताओ, परमाणु खोज करता कौन थे? डाल्टन। कौन थे? डाल्टन है। परमाणु का व्यास 1 नैनोमीटर। कितना होता है? और नाभिक का व्यास 10⁻15। 10⁻15। चलो मीटर में होते हैं सारे। किस में होते हैं? मीटर में होते हैं। तो दिक्कत समझे, परेशानी? नाभिक का खोज करता
रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड या गोल्डिश, दूसरे नंबर पर गोल्डिश नहीं करेंगे। आ जाओ, एक पढ़ना आपको प्लम पुडिंग सिद्धांत। कौन सा पढ़ना है? प्लम पुडिंग सिद्धांत। चले, प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया किसने था? ये ध्यान रखना, ये दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होते हैं। जब तक परमाणु के साथ आप कोई अभिक्रिया नहीं करोगे तो क्या रहता है? उदासीन। खुद कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करते। चले, जैसे आप जब तक बैठो तो बैठो, जब तक आपको पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं। आपकी खुद की कोई क्रिया नहीं है, खुद की कोई ऊर्जा नहीं है। चलूं क्या के? परमाणु की खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती, मतलब परमाणु खुद क्या? उदासीन है। परमाणु क्या है? उदासीन है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था, इसको तरबूजा सिद्धांत भी बोलते। क्या बोलते हैं? तरबूजा सिद्धांत। जैसे मान लो तरबूज है या बूंदी का लड्डू है, चले, ये लड्डू है या तरबूज है, इसके अंदर आपको पता है बीज में से क्या होता है? बीज होते हैं या इलायची के दाने होते हैं, नहीं होते क्या? बीज है, इलायची के दाने। और पाछा जो बच गया ना, उसमें क्या होता है? गिरी होती है। आप लोग ये जो बीज दिखते हैं इनको बोलते हैं पलम। क्या बोलते हैं? पलम। और जो हिस्सा बच गया उसको बोलते हैं पुडिंग। क्या बोलते हैं? पुडिंग। पलम, पुडिंग। इनमें से सवाल पूछा जाएगा, पलम पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। और इस पे होता है पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। चलें क्या आगे? तो नेगेटिव किसमें होता है? पलम पर। नेगेटिव किसमें होता है? पलम। इस पे होता है नेगेटिव, और पुडिंग पे कैसे होता है? दोनों संख्या में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों संख्या में क्या होता है? बराबर। अब आपको पता है अगर प्लस के 5 है और माइनस के 5 है तो आंसर कितना आता है? 0 होता नहीं। और केमिस्ट्री में 0 को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। नहीं बोलते क्या? तो इन्होंने जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। चल आगे, प्लम पुडिंग सिद्धांत या तरबूजा सिद्धांत किसने दिया था? जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। एक आपको पढ़ो, परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या। चलिए, परमाणु जो है आपका दिखता कैसे है, अंदर से कैसे, इसकी जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? जिसको नाम दिया गया परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या। परमाणु का प्रतिरूप जो है वो कैसा है? चले, तो परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या किसने दी थी? व्याख्या ये दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने दी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। व्याख्या देने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया था? व्याख्या देने के लिए किसका यूज किया था? स्वर्ण पत्र का यूज किया था। स्वर्ण पत्र। किसका किया था? स्वर्ण पत्र। गोल्डन पेपर का। किसका यूज किया था? गोल्डन पेपर का। चले, इसकी मोटाई पूछेंगे तो यार 100 mm थी। कितनी थी? 100 mm। इन्होंने परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या देने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? स्वर्ण पत्र का। किसका यूज किया था? स्वर्ण पत्र। जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 mm। कितनी थी? 100 mm थी। चलने के आगे देख हुआ क्या था। ये था, ये एक होती जिंक सल्फाइड परत होती है, स्वर्ण पत्र के ऊपर कर दी जाती। ये था स्वर्ण पत्र। क्या था? स्वर्ण पत्र। धीरे धीरे चलते चले। इन्होंने प्रतिरूप व्याख्या देने के लिए एक स्वर्ण पत्र का यूज किया था, एक यूज किया था अल्फा कणों का। किसका यूज किया था? अल्फा का सिंबल ये होता है, हिंदी में और लिख देता हूँ, अल्फा कणों का यूज किया था। किसका यूज किया था? अल्फा कणों का यूज किया था, प्रयोग किया था। चले आगे, अगली खास बात, अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है? अल्फा कणों पे आवेश, इसका आवेश होता है धनावेश। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और इनका वजन पूछा जाएगा, भार कितना होता है? प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन के भार के बराबर। थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या किसने दी? रदरफोर्ड ने। किसने दी थी?
रदरफोर्ड ने, उसने प्रयोग किया, किसका किया था? स्वर्ण पत्र का। किसका प्रयोग किया था? स्वर्ण पत्र, गोल्डन पेपर का यूज किया था, जिसकी मोटाई 100 mm थी। कितनी थी? 100 mm थी। चले आगे। उसके बाद इसने यूज किया था अल्फा कणों का। किसका यूज किया था? अल्फा कणों का। चलो आगे। अल्फा कणों पे आवेश कौन सा होता है? धनावेश। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और भार कितना होता है इसका? प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन के भार के बराबर। धीरे धीरे सारा बता दूंगा प्रोटॉन का भार कितना होता है। चले आगे। इसने प्रयोग फर्स्ट किया था, फर्स्ट प्रयोग इसने यहां से अल्फा कणों की बौछार की थी। क्या की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी। चले आगे। अल्फा कण क्या होते हैं? ज्यादातर क्या निकल गए थे? बाहर निकल गए थे। यहां से क्या निकल गए थे? पार हो गए थे। चलो आगे। बाहर निकल गए थे। अब एक बात बताओ, एक रास्ता, पहला प्रयोग क्या था? अधिकांश कण, अधिकांश कण बाहर निकल गए, निकल गए। कारण क्या हो सकता है इसका? रास्ते दो आपके पास, दो रास्ते आपके पास। एक तो चौड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। चौड़ा रास्ता और एक पानी पिए अभी, पिए पिए। चले। एक तो चौड़ा रास्ता, एक छोटा रास्ता। आराम से किस में से निकल जाते हो आप? छोटा रास्ता। जहां खाली जगह, क्या जगह? वहीं से तो आराम से निकल जाएंगे। भीड़ भाड़ जगह से निकल जाएंगे क्या? जैसा अभी दिवाली का माहौल चल रहा है अपने यहाँ पे। अभी जाओ बाजार की तरफ, पैदल नहीं निकल सकते आप। और यही आप क्या दो, रात के टाइम जो खुला पड़ा रहेगा, सीधा निकल जाते हैं ना। मतलब ज्यादातर कण क्या हुआ? सीधे नहीं। इसका मतलब क्या? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नहीं हुआ क्या? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, तभी तो निकल गए। नहीं समझेगा मेरी बात को? तो पहले प्रयोग में क्या हो? उसने देखा, उसने कण फेंके, 20,000 कण फेंके साथ में, तो अधिकांश कण कहां हो गए? पार निकल गए। क्या निकल गए? इस तरफ से इस तरफ आ गए। चले आगे। तो हुआ क्या था? इसने बता देंगे। पहले बात तो ये ध्यान को, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। पहला प्रयोग सफल। दूसरा प्रयोग क्या किया था इसने? दूसरा प्रयोग, सेकंड प्रैक्टिकल। इसने देखा कि कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। विचलित का मतलब समझ दो? हाँ, भटक गए, विचलित हो गए। इसका कारण क्या हो सकता? कण फेंके, अधिकांश तो निकले, इसका मतलब अधिकांश भाग खाली। कुछ कण क्या थे? जैसे यहां जाने थे, सीधे निकले, अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए, ऐसे चले गए, तो ऐसे चले गए। इसका कारण क्या हो सकता है? सोचो। कुछ कण क्या होते हैं? ऐसे सीधे ना निकले, कहां निकल गए? टेढ़े मेढ़े निकल गए। भाई निकले थे लेकिन टेढ़े हो गए, वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। क्या कारण था? आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, और बीच में अगर आपको अगर रोकने वाला कोई मिल गया, तो आप वापस थोड़ी घूमते, आप ऐसे घूम के नहीं चले जाते क्या? देखते हैं ना भाई, पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट नहीं पहना, तो ये नहीं है कि अपन घूम जाए, अपन उसके टर्न लेके पास में से नहीं चले जाए। समझ लो मेरी बात? कोई विरोध करने वाला क्या खड़ा है? कोई विरोध। अब बताओ, अल्फा कण पर कौन सा आवेश है? अल्फा कणों पर चार्ज कौन होता है? धनावेश। अब अंदर कहीं ना कहीं धनावेश है, तभी उसको वो क्या कर रहा है? रोक रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपल है ना, रिपल्सन दे रहा है। नहीं समझेगा मेरी बात को? मतलब बीज का अंदर का कोई ऐसा भाग है, ठोस भाग है, ठोस है, तभी तो क्या हटा दिया उनको। और बीच में कोई ना कोई ऐसा भाग है जो क्या है? ठोस है। ठोस होने के साथ साथ इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, तभी तो बाहर से प्लस आ रहा, अंदर से प्लस। खुद हटाने इसलिए रास्ता चेंज करवा दिया। मतलब क्या है? कारण क्या हो सकता है इसका? कारण परमाणु का नाभिक धनावेशित है, धनावेशित है, तभी तो अटका हुआ। दूसरा प्रयोग सफल हुआ कि नहीं हुआ? चले तीसरा देखते हैं। यहां लिख देता हूं प्रयोग थर्ड। क्या हुआ सर? 20,000 कणों में से, 20,000 कणों में से एक कण वापस 180 डिग्री पर पहुंच जाता, आ गया। कारण बताओ क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा।
इतने कण फेंके थे, अधिकांश तो क्या हो गए, निकल गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब खाली है, साथ में अपना रास्ता छोड़ छोड़ के निकल गए। इसका मतलब अंदर का जो भाग है नाभिक है वो क्या, धनाभिषिक्त है। चले, उसमें से एक कण यहां से टकरा के वापस इसी दिशा में आ गया 180 डिग्री पर। इसका क्या कारण हो सकता है? नाभिक अत्यंत छोटा है, तभी तो एक कण है, वरना तो काफी सारे आ जाते हैं। उसका जो साइज है, नाभिक का जो साइज है अल्फा कण के बराबर होगा ना, तभी तो खाली एक ही कण है। ज्यादा बड़ा तो ज्यादा सारे आ जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? इसका मतलब क्या, कारण क्या है? नाभिक अत्यंत छोटा है, नाभिक अत्यंत छोटा है। और मैं पहले बता चुका हूं कितना छोटा है, 10⁻⁻15 है कि नहीं है? चलो क्या, तो परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या किसने दी थी? रदरफोर्ड ने। किसने दी थी? रदरफोर्ड ने। इतना उतारो फिर चलते।